चंद माह पहले इस रिबन की तरह दिखने वाली मछली को समंदर की सतह पर देखा गया। इस खूबसूरत डीप सी क्रिएचर को तबाही का पैगाम कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जब भी इस मछली को समंदर की सतह पर देखा गया है, हम इंसानों को कई आफतों का सामना करना पड़ा। ये सिल्वर जिस्म वाली मछली, जिसे और फिश के नाम से जाना जाता है, गहरे समंदर में पाई जाती है। इसका अचानक से जमीन की सतह पर आना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। ये इसका गैर फितरी अमल है, क्योंकि ये 1000 मीटर गहरे समंदर का डीप सी क्रिएचर है और इसका अचानक से समंदर की सतह पर आना एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। क्या ये डीप सी क्रिएचर्स हमेशा से इंसानों के लिए तबाही ही लेकर आते हैं? और फिश, जिसे जापान में मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स के नाम से जाना जाता है, ज़लज़लों और सुनामियों से पहले इसे कई बार देखा जा चुका है। और फिश जब भी समंदर की गहराइयों से निकलती है तो इंसानों को बहुत सी कुदरती आफत का सामना भी करना पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात, इस मछली को दोबारा जमीन की सतह पर देखा जा चुका है। क्या कुछ खतरनाक होने वाला है? ऑनेस्ट टीवी की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में खुश आमदीद। अर्थ के 71% हिस्से को समंदर ने पूरी तरह से कवर कर रखा है और 29% हिस्सा खुश्की से कवर्ड है। और अभी तक इंसान समंदर का 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया। बाकी का 80% हिस्सा न जाने अपने अंदर कौन कौन से ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनसे इंसान अभी पूरी तरह नावाकिफ है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। चौंका देने वाली बात यह है कि इंसान जमीन के 29% हिस्से को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आज तक खुश्की का सिर्फ 50% हिस्सा ही इंसान ने एक्सप्लोर किया है और बाकी का 50% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा। इस पूरे अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में मौजूद बेशुमार स्पीशीज से भी इंसान पूरी तरह नावाकिफ है। आए दिन बहुत सी नई स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं जिनके बारे में ना कभी सुना गया है और ना ही उन्हें कभी देखा गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया कितनी बड़ी है। डीप सी क्रिएचर समंदर की सतह पर अचानक से क्यों जाहिर होते हैं? आइए इसके पीछे की साइंस और मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, इन सब के जिंदा रहने के लिए एक हद मुकर्रर की गई है। मिसाल के तौर पर इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह समंदर की सतह पर रहने वाली स्पीशीज गहरे समंदर में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। यानी आप जैसे जैसे समंदर की गहराई में जाएंगे, पानी का प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा और सरवाइव करने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। हो सकता है कि ये डीप सी क्रिएचर्स हम इंसानों को होने वाली तबाही की वार्निंग देने आते हों। साल 2011 जापान के मुख्तलिफ बीचेस पर तकरीबन 20 के करीब और फिश मुर्दा हालत में पाई गई। ये डीप सी क्रिएचर आमतौर पर 1000 मीटर से भी ज्यादा गहरे पानी में पाई जाती हैं और सदियों से जापानी लोग इसे मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड के नाम से जानते आए हैं। 11 मार्च 2011 में जापान में 9.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सुनामी की लहरों ने 20,000 लोगों की जानें भी ले ली। दिलचस्प बात यह है कि सुनामी से चंद हफ्ते पहले ही ये ओरफिश बार बार सतह समंदर पर नमूदार हो रही थी। यही वजह है कि जापान के लोग इस डीप सी क्रिएचर को कुदरती आफत आने का सबसे बड़ा सबब समझते हैं। जापान के मशहूर साइंटिस्ट हिरोयुकी के मुताबिक डीप सी क्रिएचर का समंदर की सतह पर आना समुद्री आफत या ज़लज़ले की तरफ इशारा भी हो सकता है। इस खौफनाक शक्ल वाली शार्क को देखिए। साल 2014 में मैक्सिको के लोगों ने इस शार्क को फिशिंग के दौरान जाल में फंसाया। इसे गोबलिन शार्क के नाम से जाना जाता है। ये शार्क अमूमन 1300 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इसके लंबे और मजबूत जबड़े अपने शिकार को कभी दूसरा चांस नहीं देते। इसी साल के आखिर में अमेरिका के साउथ की जानिब से शदीद ज़लज़ले और तूफानी लहरें रिकॉर्ड हुई और फिश की तरह लोग इन कुदरती आफत को भी गोबलिन शार्क से जोड़ने लगे। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक अमेरिकन रिसर्च एजेंसी के मुताबिक इन डीप सी क्रिएचर्स का समंदर की सतह पर आना समंदर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से है। जरा सोचिए, एक बात यहाँ वाज़ेह हो रही है कि जब भी डीप सी क्रिएचर सतह पर आते हैं, कुछ ही दिन या हफ्तों में ज़लज़ले, सुनामी या तूफान भी आते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स इन आफत से पूरी तरह जुड़े हुए हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, ये मासूम से दिखने वाले डीप सी क्रिएचर इन आफत का 1% भी हिस्सा नहीं। आइए इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और दीगर रिसर्चर्स के मुताबिक जमीन के अंदर जब प्लेट्स हरकत करती हैं तो इस हरकत से पहले माइक्रो वाइब्रेशंस और प्रेशर वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें इंसान महसूस तो नहीं कर सकता लेकिन उन्हें किसी मखसूस आले से रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन इसे डीप सी में रहने वाली स्पीशीज बखूबी महसूस कर सकती हैं। इस सिस्टम को सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। इसी तरह कुछ समुद्री स्पीशीज जैसे वेल्स, शार्क और कुछ इकसाम की मछलियां जमीन की मैग्नेटिक वेव्स को रास्ता तलाश करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और जब जमीन में कोई बड़ी तब्दीली मसलन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत या आतिशफशानी सरगर्मियां होती हैं तो इससे मैग्नेटिक वेव्स में गैर मामूली बदलाव आता है। इस सूरत में ये जानवर अपना रास्ता भूलने लगते हैं और सतह की तरफ निकल आते हैं। इनमें से अक्सर सरवाइव नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और इंसानी सरगर्मियां भी डीप सी क्रिएचर्स का सतह पर आने का बड़ा सबब हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज और आलूदगी की वजह से इन समुद्री जानवरों को सांस लेने और शिकार ढूंढने के लिए सतह की तरफ आना पड़ता है। 2014 में रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया कि मैरीन हीट वेव के दौरान दर्जनों गैर मामूली स्पीशीज सतह पर देखी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जब भी डीप सी क्रिएचर्स समंदर की सतह पर आते हैं जरूर जमीन में कुछ बदलाव वगैरह होते हैं। और इन डीप सी क्रिएचर्स का समंदर की सतह पर आना 1% भी इन कुदरती आफात से नहीं जुड़ा। मेरा मानना है कि डीप सी क्रिएचर्स का सतह पर आना समंदर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से है। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नाजरीन एक अगली ब्रांड न्यू वीडियो में।